हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि वैल्यूएबल पर्सनैलिटी कैसे बने या दूसरों से अपनी वैल्यू कैसे करवाएं। लेकिन जब बात अपनों पे हो या हस्बैंड वाइफ के बीच की हो तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए। तो होता क्या है कि जब हम नए नए रिलेशनशिप में आते हैं तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं, लेकिन धीरे धीरे ना जाने क्या होता जाता है कि रिश्ते स्पॉइल होना शुरू हो जाते हैं। तो उस टाइम पे हम लोग को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम उन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो रिश्ते स्पॉइल होने से बच जाएंगे, इवन और ज़्यादा मजबूत होते चले जाएंगे। तो मैं आजकल ऑडियो बुक्स सुन रही हूँ, तो मैंने एक बुक सुनी, मेन फ्रॉम मार्स एंड वीमेन फ्रॉम वेनस। तो उस बुक में ये बताया गया है कि दोनों ना अलग अलग ग्रह के प्राणी थे और वो दोनों एक साथ पृथ्वी पे आके रहने लगे। तो दोनों का थिंकिंग पैटर्न अलग अलग होता है। हम लोग अगर उसको समझ जाए ना तो बहुत सारे मैटर्स तो ऐसे ही सॉल्व आउट हो सकते हैं। जैसे कोई विमेन ना जब प्रॉब्लम में आती है, जब वो दिक्कत में रहती है, उसके मन में कुछ चल रहा होता है, तो वो बोलना चाहती है खुल के, और वो चाहती है कि सामने कोई ऐसा बंदा हो, कोई ऐसा इंसान हो जो उसकी सारी प्रॉब्लम को सुने, उसकी बातों को समझे, बिना एडवाइस दिए, बिना इफ़ एंड बट किए। तो आप मेल क्या होते हैं कि मिस्टर फिक्स इट, तो उन्हें प्रॉब्लम है तो ये सॉल्यूशन है और बस बात ख़त्म। तो उनको उस टाइम पे एडवाइस नहीं चाहिए होती है, उनको सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता है। अगर आप बैठ के शांति से बात भी सुन लेंगे ना तब भी बहुत अच्छा लगेगा उनको। उधर मेल का क्या होता है कि जब वो प्रॉब्लम में आते हैं तो अपने आप को एकांत में कर लेते हैं, तो उनको उससे शांति मिलती है। वो एकांत में शांति फील करते हैं और वो अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद से निकालना चाहते हैं। उनको नहीं लगता है कि मैं क्यों दूसरे को परेशान करूं, मैं क्यों उसको भी बताऊं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो खुद से डील करना चाहते हैं। तो उस टाइम पे विमेन को करना क्या चाहिए कि वो ये ना समझे कि मेरे साथ कोई गलती है क्या, मेरी वजह से चुप है क्या, और क्या दिक्कत हो गई है, उसको जाके एडवाइस देने लगती है या फिर बहुत ज़्यादा पूछताछ करने लगती है, क्या दिक्कत है मुझे बताओ। मैं तो विमेन को चाहिए कि कुछ टाइम के लिए उसको अकेला छोड़ दे, अकेला रहने दे। वो वापस आएगा जब वो शांत हो जाएगा, जब वो सॉल्यूशन ढूंढ लेगा तो वो वापस आएगा। तो थोड़ी सी शांति चाहिए होती है उनको। तो दोनों का अलग अलग थिंकिंग पैटर्न होता है। अगर हम सोच समझ के चले ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो सकती है। फ्रेंड्स, मैंने एक जगह बहुत पहले पढ़ा था कि विमेन में जो इंटरनल उसकी अपनी कैपेसिटी है कि वो कोई चीज़ को क्रिएट कर रही है, उसको जन्म दे रही है, तो वहाँ से वो ना सेटिस्फाई हो जाती है। बट मेल में ये कैपेसिटी नहीं होती है, तो वो जो है आउटडोर चीज़ों में, अचीवमेंट्स में, गोल्स में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करता है और एकदम लग के कोई चीज़ अचीव करना चाहता है और उसके लिए पूरे तरीके से वो डेडिकेटेड भी रहता है। और विमेन को उसकी जगह पे लव, केयर, इमोशन, रिलेशनशिप्स ये सब ज़्यादा मैटर करते हैं। तो हम लोग अगर समझ जाए ना इन सब बातों को, जैसे विमेन को थोड़ा सा आप अटेंशन दो, उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं। विमेन को बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं कि बड़े बड़े गैजेट्स चाहिए और गाड़ी, ये वो छोटी छोटी खुशियों में भी खुश हो जाती है। तो थोड़ा सा समझना चाहिए। और मेन का क्या होता है कि वो उनमें, मेरा अपना दोनों का मैं खुद बताऊं तो हस्बैंड ने मुझे बहुत 75 इंचेस का कोचिंग के लिए टीवी ला के दे दिया। तो उसकी फ़िलहाल मुझे उस टाइम पे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने समझा कि इनका केयर है मेरे लिए, इतना ज़्यादा डेडिकेशन है, तो इन्होंने मुझे गिफ्ट किया है। तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया और मैंने तारीफ़ भी की। तो उसको ना दोनों की मेंटालिटी को समझना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले कैमरा दे दिया, लेकिन मैं आपको बताऊं मुझे ना थोड़ा सा अंदर से लग रहा था क्या झमेला बांध रहे हैं, अब कैमरे से रिकॉर्ड करो फिर एडिटिंग के लिए डालो, ये सब। हाँ, तो सबकी चॉइसेस अलग अलग होती हैं, थिंकिंग पैटर्न अलग अलग होता है। उनको ना मेरे हस्बैंड को गैजेट्स में बहुत इंटरेस्ट है, गाड़ियों में इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे कपड़े और फुटवेयर्स और इधर उधर घूम के आ गए या घर पे छोटी छोटी खुशियों को भी सेलिब्रेट कर लिए, मुझे उसी में बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है।
फ्रेंड्स, हम वीमेंस की ज़्यादातर शिकायत रहती है कि सामने वाला समझ क्यों नहीं रहा है मेरी बातें। तो मेंस ऐसे नहीं होते हैं, उनको चाहिए होता है कि कोई उनको साफ साफ बता दे, समझा दे। तो आप अपनी ज़रूरतों को समझाएं, बताएं, ये नहीं कि आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। पहले मेरी भी आदत थी कि आपको तो सब कुछ पता है, तो थोड़ा सा बॉन्ड हम लोग का अच्छा है, तो ये मुझे चिढ़ाते थे। अब ये मत कहना कि आपको तो सब कुछ पता है, सीधे से बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो अगर आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताएंगी ना, उनका सपोर्ट चाहेंगी ना, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। और उनको अपनी ज़रूरतें बताएं, उनको उनकी इम्पोर्टेंस फील कराएं, और इससे ना वो बहुत ज़्यादा बेटर फील करते हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं आपके लिए। फ्रेंड्स, मेंस को ना थोड़ा सा इमोशनल फ्रीडम चाहिए होती है। तो जो लेडीज़ ज़्यादा चेज़ करती हैं या शक करती हैं या फिर उनको फॉलो करती हैं, तो वो इरिटेट फील करते हैं। तो थोड़ा सा उनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है। तो आप भी अपना ग्रुप बनाइए, अपने आप को इंगेज रखिए, और वो कहीं नहीं जाने वाला है और वो दुगनी एनर्जी से वापस आएगा। अगर वो शांत है, चुप है, इट मीन्स कि कुछ प्रॉब्लम में है वो, और वो अपने आप से खुद ही सॉल्यूशन निकाल के वापस आएगा। तो उसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है मेन को, और हमें चाहिए होता है कि उनको वो स्पेस प्रोवाइड कराएं। हम लोग का बिल्कुल डिफरेंट नेचर है ना, तो कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेन हमारी तरह सोचे या मेन एक्सपेक्ट करें कि विमेन हमारी तरह सोचे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। हमें एक दूसरे की को समझना चाहिए, उनके थिंकिंग पैटर्न को समझना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ज़्यादातर वीमेन रिलेट कर पाएंगी। हम लोगों में ना लगातार वेव्स चलती रहती हैं इमोशन की, जस्ट लाइक लहर। हाँ, तो कभी अप एंड डाउन होता रहता है। तो कभी क्या होता है ना कि जो आधा पानी है ग्लास में, तो जब इमोशनली डाउन फील करते हैं तो हमको लगता है कि ग्लास आधा खाली है। जब अच्छा फील करते हैं तो लगता है अरे यार ये तो आधा भरा हुआ है। तो उस टाइम पे मेन को चाहिए कि बहुत क्रिटिसाइज़ ना करे या फिर बहुत एडवाइस ना दे, सफाई ना दे। उस टाइम पे उसको इमोशनली सपोर्ट दे। फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ विमेन को पसंद होता है कि वो गरीब हो सामने वाला या अमीर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों में ही खुश हो जाती हैं। उनको लॉयल्टी पसंद होती है, रिश्तों का एश्योरेंस पसंद होता है, उनको लविंग पर्सन पसंद होता है, केयरिंग पर्सन पसंद होता है। और वहीं पे मेंस को पसंद होता है कि उनके ऊपर भरोसा करे, भरोसा करने वाली हो, और उनके एफ़र्ट्स की तारीफ़ करे, उनको एनकरेज करे। और तो प्लीज़ 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 उनकी मिस्टेक्स मत गिनवाइए, जैसा भी जो है उसको एक्सेप्ट करिए। और क्योंकि समझदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये और एक बात, विमेन की ना फेक स्माइल पे नहीं जाना चाहिए। जब तक वो आपसे बोल रही है, आपसे लड़ रही है, आपसे अपनी बातें बता रही है, तब तक रिश्ते नॉर्मल है। और जिस टाइम पे वो चुप हो जाएगी ना, आपसे कोई चीज़ शेयर नहीं करेगी, तो आपको लगेगा कि अरे सारी चीज़ें एकदम फिक्स हो चुकी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे रिश्तों में दूरियाँ बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो सारी चीज़ें नॉर्मल है, अपना अपना नेचर है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हमें ये चीज़ें समझनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मुझे ना उस बुक को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद ये समझ में आया कि कुछ टिप्स हैं, अगर हम फॉलो करें अपनी लाइफ में तो रिश्ते और ज़्यादा मजबूत होते चले जाएंगे। जैसे विमेन छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाती है, तो मौका नहीं गंवाना चाहिए। आप जब भी छुट्टी मिले उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लीजिए, या जो भी बोल रही हो उसको एकदम शांत रह के सुन लिया जाए। मेन को चाहिए कि मेंस को समझे, उसको ना अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपनी बातें हैं, उसको डायरेक्टली बताना चाहिए। ये नहीं कि आपको तो सब कुछ पता है, ऐसे वो कुछ भी नहीं समझ पाएगा। फीलिंग समझाएं, बताएं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है आपकी लाइफ में ये समझाएं। नहीं तो वो ना थोड़ा सा डिसअपॉइंट होने लगते हैं कि इसको तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है। तो उनकी इम्पोर्टेंस, उनकी वैल्यू उनको टाइम टू टाइम आप बताते रहिए। और अगर आपको कोई भी हाउस होल्ड वर्क या कोई भी काम में आपको हेल्प चाहिए ना, डायरेक्टली बोल दीजिए। ये उम्मीद मत करिए कि उसको तो खुद से ही समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब डिफरेंसेस हैं तो अलग अलग लाइफ स्टाइल होगी, अलग अलग थिंकिंग पैटर्न होंगे। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। तो कोई अगर हुआ है, दिक्कत आई है रिलेशन में, तो जल्दी से जल्दी उसको शॉर्ट आउट कर लीजिए। तो ये थी कुछ अच्छी अच्छी बातें।
जो हम अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं और अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियोज़ में बात करती हूँ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड चीज़ों पे, चाहे वो फिजिकल हो, फिजियोलॉजिकल हो या फिर इमोशनल हो। तो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और